मेला बताया कि संगम में होता है? आत्मा परमात्मा का मेला कहा कि संगम में ही होता है, सच्चा संगम में होता है। हाँ, आत्मा और परमात्मा हो। परमात्माओं शब्द ये तो विष्णु पार्टी वाले यूज करते हैं। परमात्मा तो एक ही है। परमात्मा तो एक ही है। हाँ। आत्मा परमात्मा का जो मेला होता है, हाँ जी। वो संगम में होता है। हाँ। और बताया कि राम की आत्मा ही जो है सो परमात्मा बनती है, क्योंकि एक ही आत्मा के बारे में ज्ञान है भक्ति मार्ग में। भक्ति में कहते हैं आत्मा से परमात्मा होता है। लेकिन परमात्मा बनती कब है और बनाता कौन है? शिव बनाता है ना। हाँ जी। सामान्य राम की आत्मा बन जाती है, हाँ। तब उस आत्मा के लिए कहा है कि आत्मा से परमात्मा कहा गया। हाँ हाँ। सच्चा मेला जो है, जब राम की आत्मा जब परमात्मा बन जाएगी, तब सच्चा मेला आत्मा और परमात्मा का होगा। बन जाएगी। सुनो, अभी तक बना नहीं है, हम नहीं मानेंगे। बना है, तब तक हम हैं। 2018 की जो बातें हम हैं, समझाए भी रहे हैं, भर्तियां भी करा रहे हैं लोगों को ले जाकर के। 2018 की जो बातें हैं ना कि शिव हाँ। और शंकर एक समान बनेंगे। शंकर बहुत कम अल्प समय के लिए कहा है कि राम की आत्मा परमात्मा के समान बनती है। अरे 1 सेकंड में कुछ नहीं होता है। क्या हथेली पे आम नहीं जमाया जा सकता? बताया जाता है कि अभी फाउंडेशन पड़ा 1936 में, कहेंगे ज्ञान का बीज पड़ा। जैसे बच्चा पैदा होता है ना, तो पहले धरनी में बीज डाला जाता है। तो 1936 में बीज पड़ा, पिंड तैयार हुआ, निर्जीव पिंड। उसमें ज्ञान की चैतन्यता नहीं होती है। फिर चुर्र-पुर्र होती है कब? जब आत्मा प्रवेश करती है। तो ये भी मनुष्य सृष्टि का नया झाड़ तैयार होना है। इसमें आज से ही वो मनुष्य सृष्टि का बीज मौजूद तो होता है, लेकिन निर्जीव कहें या चैतन्य कहें, कैसी बुद्धि है? ज्ञान की हर बात का समाधान है क्या वहां? अगर ज्ञान संपन्न स्टेज में आदमी होता तो ये एडवांस पार्टी वाले बच्चे छोड़ करके क्यों चले जाते? तो निर्जीव पिंड होता है, उस पिंड में चैतन्यता कब आती है? ब्रह्मा की आयु 100 साल। ब्रह्मा विकारी या निर्विकारी? विकारी। विकारी माने निर्जीव। वो पिंड परिपक्व हो जाता है, 100 साल ब्रह्मा के पूरे हो जाते हैं, तब ब्रह्मा मृत्युलोक में खलास हो जाता है। तो पहले पहले कब खलास हुआ? कब कहें? अरे है कितना? नहीं, तुम्हारी बुद्धि में वही ब्रह्मा बड़ा पड़ा है। 76 में आदि ब्रह्मा खलास हो जाता है।
मृत्यु लोक खलास हो जाता है उसका, और मन बुद्धि आत्मा चैतन्य बनती है और अमर लोक शुरू हो जाता है। दैहिक आधार पर या बौद्धिक आधार पर? बौद्धिक आधार पर शुरू हो जाता है। तो बाप की प्रत्यक्षता बुद्धिमानों में होगी या निर्जीव गर्भपिंड में होगी? बाप है ही बुद्धिमानों की बुद्धि। जानवरों में प्रवेश नहीं करता, जानवर बुद्धियों में प्रवेश नहीं करता, पत्थर में नहीं आता, निर्जीव में नहीं आता, मनुष्यों में आता है। और मनुष्यों में भी जो सर्वोत्तम मनुष्य है, जिसे प्रजापिता कहा जाता है, उसमें प्रवेश करता है। जैसे और धर्म पिताएं हैं, उनके अपने अपने नंबरवार रथ हैं, घोड़े हैं, सब में प्रवेश नहीं करते हैं। ऐसे ही बताया कि ऊंच ते ऊंच बाप जरूर ऊंच ते ऊंच में आवेंगे। तो 76 को फाउंडेशन नहीं कहेंगे क्या आत्मा और परमात्मा के मिलन का? है कहेंगे? भले थोड़ी आत्माओं के लिए है। 4 मुख्य धर्म हैं, 4 मुख्य धर्मों के 4 मुख्य बीज हैं। और शास्त्रों में उनको दिखाया गया है कि दशरथ के बेटे थे, जरूर कोई 10 रथ होंगे। प्रैक्टिकल ब्राह्मणों की दुनिया में भले वो रावण के ही सिर क्यों न रहे हों, उनके बाद फिर राम की आत्मा प्रत्यक्ष होती है। राम अकेला नहीं, और भी नंबरवार हैं, दूसरे दूसरे धर्म के बीज रूप। इसलिए ब्रह्मा के 4 मानस पुत्र सबसे पहले उत्पन्न बताए जाते हैं। क्या नाम है उनके? सनत, सनातन, सनंदन, सनत कुमार। ये मनुष्य सृष्टि के 4 मुख्य बीज हैं। और चारों ही मुख्य बीज एक बाप की संतान है या उनके अलग अलग बाप हैं? है? एक ही बाप की संतान कहे जाएंगे। इसलिए ये गायन होता है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई। कब थे? अभी है? अभी तो नहीं है। कोई टाइम रहा है कि जब आपस में भाई भाईचारे में रहे थे, मिलकर के काम करते थे। तो वहां से शुरुआत होती है। वहां से कहेंगे कि यज्ञ के आदि में बहुत काल हो गया, जब आत्माएं और परम आत्मा अलग रहे बहुकाल। फिर 76 में फाउंडेशन पड़ा, बौद्धिक रूप से नई दुनिया के कंस्ट्रक्शन का, नई दुनिया की प्लानिंग का। तो चारों आपस में मिल गए। सुंदर मेला कर दिया जब सदगुरु मिला दलाल। सदगुरु पहले देह की सदगति करेंगे, 5 तत्वों की सदगति करेंगे, कि मन बुद्धि आत्मा की सदगति करेंगे।
मन बुद्धि रूपी आत्मा की सदगति होती है, मनन चिंतन मंथन चल पड़ता है चारों का, और मिलकर के जो सेवा करते हैं उससे जमुना के कंठे पर 60-70 आत्माओं का मजबूत संगठन तैयार हो जाता है। तो उसे सुंदर मेला नहीं कहेंगे, वो है आदि, वो है आत्मा का प्रवेश होना गर्भपिंड में। फिर जन्म भी होगा कि नहीं होगा? है जन्म भी होगा। भले ब्राह्मणों का 2 प्रकार का जन्म गाया जाता है, एक है शारीरिक जन्म और एक है यज्ञोपवीत। तो जब यज्ञोपवीत होता है 3 सूत्रों का पूरा ज्ञान हो जाता है, तब कहते हैं पक्का ब्राह्मण, द्विजन्मा। वो बड़ा मेला हो जाएगा। इसलिए कहावत भी है, और मेले बार बार और गंगा सागर एक बार।